का रुख अगले 1 साल में हम लोगों तक जाएंगे, हर गांव में जाएंगे। इस संस्थान का निजीकरण करने की कोशिश की जा रही है। हमें गर्व है कि पूरे दुनिया में भारत और आज की ये जो सभा हो रही है ये बाकी सभाओं से अलग इस मायने में है कि इसमें जो देश के अंदर संपत्ति का निर्माण करता है, जो उत्पादन करता है, मजदूर और किसान आए हैं दिल्ली में अपनी सरकार, चुनी हुई सरकार जो तानाशाही तरीके से पेश आ रही है उससे अपने हिस्से का भारत मांग रहे हैं। वो आए हैं कि जब वो उत्पादन करते हैं, वो अनाज पैदा करते हैं, वो निर्माण करते हैं, पर उनको भूखे रहना पड़ता है। वो सब निर्माण करते हैं पर पिछले 2021 में ही अगर हम देखें 5200 से ज़्यादा किसानों ने, 55 से ज़्यादा खेत मजदूरों ने और हर रोज़ 115 दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वो ये पूछने आए हैं कि मेरी मेहनत की कमाई अगर मेरे पे खर्च नहीं होगी, अगर मुझे भूखे रहना पड़ेगा, जो हम नहीं कह रहे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कह रहा है, तो मेरी मेहनत मेरे भारत के लिए नहीं जा रही है। वो ये मांग करने आए हैं कि हुक्मरान कोई भी हो पर ये अदानी अंबानी की तिजोरी भरने के लिए हम मेहनत नहीं करने आए हैं। अगर आप नहीं मानेंगे, आप संसद नहीं चलने दे रहे हैं। वो बोले कि संसद नहीं चल पा रहा है, आप चलने ही नहीं दे रहे हैं। और अगर संसद नहीं चलेगा, हमने वोट दिया है, हमें हक है कि अपने आंदोलन के जरिए आपको हम सड़क पर लाएंगे, रास्ते पे लाएंगे। इसलिए आज यहाँ पर है। 30 लाख वैकेंसी राज्य सरकार के कर्मचारियों के विभागों में भी है। कन्फेडरेशन और ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट जो नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की एक स्किल है, उनकी स्किल है चुनाव का मैनेजमेंट, जो अभी तक वो करते आए हैं। और अभी मुझे लगता है इस खुमार के अंदर है, उस गलतफहमी के अंदर है कि जमहूरियत में ज़्यादा वो चल सकता है। पर जब वर्किंग क्लास मेहनत करने वाला सड़क पर आ जाता है और वो मुद्दा मंदिर मस्जिद नहीं बनता, वो मुद्दा उसका खाना बनता है, उसके लिए खाद्य सुरक्षा बनता है, उसका काम और काम की सुरक्षा बनता है, उसका काम का दाम बनता है, तब उनका वो स्किल नहीं चलेगा। और ये जन सलाप सड़क पर भी होगा और पोलिंग बूथ पर भी होगा। कम से कम नरेंद्र मोदी की सरकार वापस नहीं आएगी। मोदी सरकार कुछ दे रही है और बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, ये सारी बकवास है। हमारी कर्मचारियों को फिक्स वेतन नहीं मिला, अभी 3-3 महीने वेतन नहीं मिला, इसलिए हम यहाँ स्ट्राइक करने के लिए आए हैं। ये सरकार अभी होश में नहीं आएगी तो हम बेमुद्दत स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। हम इनको चेतावनी देने वाले हैं, हमारा फिक्स वेतन दो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। हमारे साथ हर बार ऐसा ही होता है, हमारे से काम किया जाता है, हमको वेतन नहीं दिए देता है और महिलाओं को शोषण किया जाता है। बच्चा पैदा होने से मरने तक की यादें हमारे आशा वर्कर से ली जाती है, लेकिन उसके अनुसार हमको वेतन नहीं देता है, हमारा शोषण करते करते, इसलिए हम लोग यहाँ पे दिल्ली उतरे हैं। हमारे तरफ से सब काम फ्री में लेते हैं और मानधन कुछ देते नहीं टाइम पे। 3-3 महीने 4-4 महीने मानधन नहीं मिलता है हमारी बहनें। मोदी सरकार ने हमको आशा वर्कर को कुछ दिया भी नहीं। 6 साल हो गए, 6 साल हो गए हमारा मानधन बढ़ा है नहीं। वही इंसेंटिव पे हम काम कर रहे हैं 200-300 या 50 रुपए पे। अभी हमारी मांगे है कि हमारा 26,000 वेतन कर लो, ये 5 रुपए 10 रुपए हमको नहीं होना। 1200 रुपए सिलेंडर किए, हम बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे या कि कुछ बचाएंगे अपने परिवार के लिए? इतनी महंगाई बढ़ा दिए, हम क्या कर सकते? आशा वर्कर की पूरी मांगे पूरी नहीं किए तो पूरा भारत बंद करके हम रख देंगे। उनका प्रसव के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन उनका प्रसव के लिए कोई ठीक से सुविधा नहीं है। हम इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमारा वेतन टाइम पे नहीं दे रही सरकार, और जो मिड डे मील में काम करती है बहनें उसको रेगुलर नहीं कर रही सरकार। और हम चाहते हैं कि हमारा जो भी काम है उसके हिसाब से वेतन दिया जाए और 12 महीने का लागू कराया जाए। और ये भ्रष्टाचार जो स्कूलों में करती है ना हमारे ऊपर, वे नहीं होना चाहिए। अभी ओएनजीसी मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट बंद करके सेकेंडरी वर्कफोर्स से काम कराएंगे, आउटसोर्सिंग कराने का एक मेजर प्लान लिया हुआ है। तो इस टाइप का सेंट्रल गवर्नमेंट का आपने सुना होगा जो लेबर कोड 4 लेबर कोड इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहा है। लेबर कोड में ऑलरेडी है जो हायर एंड फायर सिस्टम, पहले भी था ये, लेकिन बाद में यूपीए गवर्नमेंट का टाइम ये बंद हुआ था। लेकिन अभी फिर ये एनडीए गवर्नमेंट आके फिर ये 4 लेबर कोड का अंदर से ये करना चाह रहा है एंड इसको इम्प्लीमेंट ऑल ओवर इंडिया में करने के लिए कोशिश में है। तो हम लोग इसका विरोध में ही हूँ
क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग देखिए तैयार हुआ था जो एम्प्लॉयमेंट के लिए, फिनेंशियल कंडीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, लेकिन अभी ये गवर्नमेंट सिर्फ कॉरपोरेट को एनकरेज कर रहा है। हमारा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को कोई एनकरेजमेंट मिल रहा है, उल्टा डिस्करेजमेंट मिल रहा है, तो इसका अगेंस्ट में हमारा नाराबाजी है। जब से भाजपा की सरकार आई है, देश के मजदूर किसानों की मांगों को, उनकी बातों को, उनके कंसर्न्स की अवहेलना की जा रही है। किसान को वादा किया, बहुत बड़े बड़े जुमले बोले थे ना, जिसको बाद में जुमला बोला कि किसान को फसल की लागत का 1.5 गुना दाम मिलेगा। अभी 1.5 गुना तो क्या, उसका न जाने कौन सा फ्रैक्शन मिलता होगा। ये किसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहा है। फिर मज़दूर को न्यूनतम वेतन मिलेगा, मज़दूर को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा, पेंशन तो दूर की बात है। ठीक है, महिलाओं को समान काम का समान वेतन नहीं मिल रहा। जब यूपीए की सरकार थी, लेफ़्ट ने बाहर से सपोर्ट किया था, उस वक्त लेफ़्ट ही के इंसिस्टेंस पर मनरेगा बना था। आज वो मनरेगा, जो कि मेरे हिसाब से इतना बढ़िया था, खेत मज़दूरों को वरना क्या मिलेगा, रूरल लेबर को, प्रोलेटेरिएट को क्या मिलेगा, उनके लिए कुछ स्कीम आई थी मनरेगा, उसके तहत उनको कुछ तो काम मिलता था। आज उसका मजाक बनाया जा रहा है। ठीक है, वो हमारे यहाँ आज के रूलर्स को पसंद नहीं है, तो ये लोग मांग कर रहे हैं कम से कम 200 दिन काम मिले और दिहाड़ी 600 रुपया हो। महिलाएं मांग कर रही हैं समान काम का समान वेतन मिले, खेती हर ज़मीन पे जॉइंट पट्टा मिले। महिला जब किसान है तो हक तो ज़मीन पर उसका भी होना चाहिए। लैंड टू द टिलर बोलते हैं, तो महिला भी तो फार्मर है, तो हक उसका भी होना चाहिए। शोषण मुक्त कार्यस्थल हो, यौन शोषण मुक्त, सेक्सुअल हैरेसमेंट मुक्त कार्यस्थल हो, ये सब हमारी मांगे हैं, जो एक के बाद एक पूरी नहीं हो रही हैं। मांग करने जब उठते हैं तो आपके साथ क्या हो रहा है, योर डिसेंट इज़ मज़ल्ड। आप जो भी आवाज़ उठाएंगे आपको देशद्रोही बोलते हैं। डेमोक्रेसी में सरकार की नीतियों को बुरा बोलना या उनका विरोध करना देशद्रोह नहीं होता, और कहीं पर भी सरकार का विरोध देशद्रोह नहीं होता। अब ये बताइए, जो लोग देश का पैसा लेकर भाग रहे हैं वो क्या है, देश प्रेम है या देशद्रोह है? और जो देश के पैसे की बिना पर दुनिया के नंबर 2 बने हैं, वो देश प्रेम है? इसका भी सवाल उठ रहा है। उस सवाल को क्या ये पूरा कर रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं? तो एक्चुअली जिसे हम कहते हैं द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट, जवाब नहीं मिल रहे सवालों के, हमारी मांगों के जवाब में जेलों में ठूसा जा रहा है। आप सिटीजनशिप को धर्म आधार पे बनाएंगे और हम चुप बैठेंगे और उसके बदले हम ही को जेल देंगे। हमारे लोगों को ये मंजूर नहीं है, ना किसान को, ना मज़दूर को, ना खेतीहर मज़दूर को, ना महिला को, ना छात्र को, ना युवा को, ना टीचर्स को, किसी को मंजूर नहीं है। और इसीलिए किसान मज़दूर और खेत मज़दूर तो ये संघर्ष रैली निकाले हैं, लेकिन हम बाकी लोग इसकी एकजुटता में इसको सपोर्ट करने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छे दिन आएंगे, ये उनका वादा था। against the policies that are leading to the suicides of our farmers. Ille arpatam. CITU arpatam.